प्रकरण चल रहा था सामायिक का, ध्यान का। ध्यान के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से कब किया जाए, कहाँ किया जाए तो मांगा क्या जाए। सबसे पहले तो यह प्रक्रिया अपने को रखना है, क्योंकि मांगने की जो प्रक्रिया है, हम जाते तो हैं लेकिन मांगते क्या है, हमें मांगना भी नहीं आता। हम उन तीन लोक के नाथ के पास जाते हैं और मांगते क्या हैं। अरे जब एक अपनी क्वालिटी देखकर मांगना चाहिए कि हमारे पास अगर देने वाला आया है तो हमें किस प्रकार मांगना है। अगर मंत्री के पास जाओगे और कह दोगे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा एक काम करो, प्रधानमंत्री के पास गए और पहुंचे, कुछ नहीं चाहिए, एक साइकिल चाहिए। अरे आपने क्या मांग लिया, कूड़ा मांग लिया, कचरा मांग लिया। ऐसे ही आप तीन लोग के पास जाओ और मांगते क्या हो, पांचों भोग, इंद्रिय भोग मांगते हैं। हमारी दुकान इतनी चलने लग जाए, हम ऐसे चलने लग जाए, हम सामायिक करते हैं, हम यह करते हैं सोनू भैया, तो समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं मांगा, आपने कचरे को, डिब्बे को ही मांग लिया। तीन लोक के नाथ के पास जा रहे हैं और मांग क्या रहे हैं। मांगो तो ऐसा मांगो वह भी सोच में पड़ जाए कि हमारे पास आया है और मांग क्या रहा है। हम आ गए, आकर के बैठ गए। सबसे पहले तो विचार यह करना है कि हम जब सामायिक में बैठे हैं, जब हम पुण्य क्रिया में बैठे हैं, तो हमें करना क्या है। आपने बॉडी प्रेजेंट तो कर दी, लेकिन आपका मन मांगने में भी नहीं लग रहा। आपने तो चंदन के वृक्ष को ही जला डाला। यहाँ आकर भी आप यहाँ आकर भी भगवान जिनेंद्र के इधर आकर भी और उनके प्रांगण में आकर भी अगर आप पांचों इंद्रियों के भोग में लगे हो, मोबाइल में लगे हो और व्हाट्सएप में लगे हो, फेसबुक पे लगे हो, तो आप ये निश्चित मानना कि आपने बॉडी प्रेजेंट किया है। आपने मांगने तक की औकात नहीं रखी कि हम मांगे क्या प्रभु से। अब देखा है हमने करते क्या है। हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं और लगे कहाँ हैं ना, चित्त तो मन तो हमारा लगा है भोगों में। वो भी मोबाइल भी भोग है, और ऐसा भोग नहीं, वो तो पांचों इंद्रियों का पूरा भोग है। क्या नहीं देखते, नाम करते भगवान का। अरे वहां पर भी पांच भोग तो कर रहे हैं, भोग रहे हैं, मायाचारी और कर रहे हैं। जा पहुंच गए मायाचारी। आपने चंदन का बगीचा ही जला डाला, चंदन का बगीचा जला डाला। एक व्यक्ति था, वह दरिद्री था, राजा को दया आ गई, राजा पहुंच गया, पूरा का पूरा चंदन का बगीचा दे दिया, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसको यही ज्ञान नहीं था, उसको यही भान नहीं था, लिया और पूरे बगीचे में आग लगा कर साफ करके जला डाला। राजा आया, क्या किया, कुछ नहीं किया, तुमने चंदन की कीमत समझी ही नहीं। एक ठूंठ बचा था, लास्ट में थोड़ा सा उसे बोल दिया बाजार में बेच के आओ। जब बेच के आए तो मालूम चला ये तो अनमोल था। ऐसे ही हमने इस पांचों भोगों के रूप चंदन को वृक्ष मिल गया, शरीर मिल गया, जैन कुल मिल गया, श्रावक कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया, उसमें भी हमने इस चंदन बगीचों को जला दिया। जब आंखों से दिख नहीं रहा, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही और सिर्फ बड़बड़ की आवाज़ निकल रही है। एक उम्र होती है दादाजी, 65 साल के बाद आदमी का मुंह चलता है, शरीर नहीं चलता। मुंह चलता है, मुंह से लार आती है, शरीर पड़े पड़े बस कराहता रहता है। अरे मैं था 25 साल का, 30 साल का, जब मैं यूं काम कर दिया करता था, और तुम कैसे हो, तुमसे ये सारा काम नहीं हो रहा, बस इतना ही मुंह चलता है। खुद संक्लेशता में होते हैं और अपने बेटे को संक्लेशित कर देते हैं।
इतने ही अच्छे थे, इतने ही करने वाले थे, तो जब आप 30 साल की उम्र में थे तब आपने क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं संयम में आए, क्यों नहीं प्रभु से मांगा? मांगा तो कैसे मांगा? ऐसे मांगना चाहिए। जब एक व्यक्ति प्रभु की वंदना कर रहा था, दर्शन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, उससे एक प्रसन्न होगा प्रभु। देव ने आकर के कहा तुम्हें क्या चाहिए? बहुत कहा, बहुत बोला, तुम कुछ ले लो, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न है। निश्चल भक्ति कर रहा था, वह बोला कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर जब वह देव बहुत कहने लगा तो वह कहता है ठीक है, आप देना चाहते तो एक बार दे दीजिए, मांगो तो ऐसा मांगो। क्या बोला? कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी को यह इच्छा हुई है, दरिद्री था, कुछ नहीं था, झोपड़ी में रहता था, उस सोचो क्या मांगा, मेरी पत्नी को इच्छा हुई है कि महलों के आंगन में बैठकर मेरा पोता और सोने की चम्मच से खीर खाए। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस देना है तो इतना ऐसा दे दो। अरे मांगो तो ऐसा मांगो रजत भैया, मांगो तो ऐसा मांगो। सब कुछ मांग लिया, कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। झोपड़ी में रहने वाले ने महल भी मांग लिया। पुत्र था, शादी नहीं हो रही थी, शादी भी हो जाएगी जब तो पुत्र आएगा, जब शादी नहीं की तो पुत्र कैसे आएगा? बोला नाती को, मेरी पत्नी को इच्छा हुई है कि नाती आकर के सोने की चम्मच से मैं खीर खिलाऊं। मांगो तो ऐसा मांगो। प्रभु के पास जा कर के और हम दुनिया के 5 भोग मांगते हैं, यहाँ पर भी मांगो उसे से जो दे दे खुशी से। उससे क्या मांगना, उससे क्या मांगना? मांगने तो गए हैं और वो कह रहा है अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास ऐसा है, मेरा दुनिया भर के बहाने तुम पर ही बना दिए, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो वह भी दे जाओ। यही तो हमारी स्थिति है, हम दुनिया में मांगने जाते हैं। जो भिखारी है, जो जन जन का भिखारी है, जो जगह जगह घूमता है, हम उसके पास चले जाते हैं मांगने के लिए। मांगना है तो त्रिलोक के नाथ, तीनों लोक के नाथ त्रिलोकपति के पास मांगने जाओ। कहते हैं एक गांव पति जो होवे सोवी दुखिया दुख कोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्जामी। मेरा दुख मेटो, कौन सा? ना वो मेटने वाले हैं, वो तो मेट चुके, खुद के दुख मेट लिए और बैठ गए। लेकिन उनकी भक्ति करने से, उनकी भक्ति करने से, जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से, एक छोटा सा जो गांव का रखवाला होता है, रखवाला कहना चाहिए, जो गांव का पति यानी सरपंच होता है, वह भी ये सोचता है कि मेरे गांव में सभी सुखी रहें, कोई भी दुख से पीड़ित ना हो, तब तो फिर वह त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोक के नाथ। वे कभी किसी को दुख देते नहीं हैं, सुख देते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दर्शन मात्र से सब कर्मों का क्षय हो जाता है। इतनी पुण्य वर्गणाएं हुआ करती हैं, लेकिन मांगना आना चाहिए, अपने को लेना आना चाहिए, अपने को ग्रहण करना आना चाहिए, तब जा करके राजेंद्र भाई हम ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो कुछ भी नहीं ले सकते। हम तो गए थे मात्र पाषाण की प्रतिमा देख करके और आ गए। अरे कम से कम आप जा रहे हो तो पाषाण की प्रतिमा ही देखने चले जाओ। कुछ तो अभागे ऐसे हैं कि उस प्रतिमा को देखने का भी मन नहीं बनता। अगर उनका भी मन बन जाए तो मात्र मन बन गया, उसमें ही उसके पापों का क्षय हो जाएगा। यहाँ पर भी आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने मांगा, क्या मांगा? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। कुछ नहीं मांगा। आप कहेंगे क्या मांग लिया? 5 चीजें मांग ली उनने, कुछ ना मांगते हुए। सांवला जी कुछ ना मांगते हुए भी 5 चीजें मांग ली। आप कहेंगे यहाँ की चर्चा मत करो, आप तो हमें जो अच्छा लगे वो चर्चा करो, वो बताओ।